हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव आज लेके आया हूं आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो सेकंड टर्म का है। ठीक है, देखेंगे आप कि चैप्टर 2 सेकंड टर्म का जो नेम है उसका पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद। आइए हम कुछ पहले टर्मिनोलॉजी सीखेंगे इसकी, यानी कि शब्दावली सीखेंगे और चैप्टर को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे क्रिस्टन क्लियर के साथ। ठीक है, आई होप आपको सारी की सारी चीजें विस्तार से एकदम डिटेल्स में समझ आएगी। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, पहले वो सीखेंगे। ठीक है, पहली चीज है बेटा ये वेरिएबल। वेरिएबल हिंदी में बोलते हैं चर। ठीक है, दूसरा होता है बेटा कांस्टेंट, हिंदी में से बोलते हैं बेटा अचर। ठीक है, चर और अचर इन दोनों की मदद से हम एक पॉलिनोमियल को बनाते हैं। ठीक है, तो पहले तो बात जान लीजिए चर होते क्या हैं। बेटा चर एक ऐसी चीज होती है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होती है बेटा, चेंज होती है। तो ये क्या होती है, चेंजेबल है, जो चेंज होते हैं, जो परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होते हैं, जो फिक्स रहते हैं, जो चेंज नहीं होते। तो आप वेरिएबल में देख सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक में स्मॉल अल्फाबेट्स में कुछ भी आ सकता है। और फिक्स के अंदर क्या होता है बेटा, नंबर्स आ सकते हैं, नंबर्स। ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, सारे नंबर्स किस में आएंगे, कांस्टेंट में आएंगे। ठीक है, अब वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के, मैथमेटिकल के ऑपरेशन कितने होते हैं, 4, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर। तो वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि चर और अचर में ऑपरेशंस लगा के हम क्या फॉर्म करेंगे, एक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चा, देखेंगे, देखिए x एक वेरिएबल है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, मैंने बीच में एक ऑपरेशन लगाया मैथमेटिकल का, ये बन गया है पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2x², ये देखिए ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, अगर मैंने खाली 5 लिखा तो बेटा ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहले आप पॉलिनोमियल सीखिए, मैं आपको सारे टाइप बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। पहले पॉलिनोमियल सीखिए होता क्या है। ये भी एक पॉलिनोमियल है बेटा आपका, बट क्या है ये फर्क, ये देखिए इसमें सिर्फ x ही x दिख रहा है ना, तो 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल, ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा गुरुजी और बताइए, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए हमने जान लिया पॉलिनोमियल होते क्या है, बट हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या नहीं होते। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पॉलिनोमियल क्या नहीं है, बहुपद क्या नहीं हो सकता। तो आप इधर कुछ नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट बनाएंगे अपना कॉपी के अंदर। पहली कंडीशन कि वेरिएबल की जो पावर है, जो बेटा वेरिएबल की जो पावर है, पावर नेगेटिव में, नेगेटिव नंबर नहीं होगी। पहला, वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव में नहीं होगी। दूसरा, वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं आएगा। तीसरा, वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं जाएगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं वेरिएबल वेरिएबल कर रहा हूं मैं, क्या है गुरुजी हमें बताइए जरा, एग्जांपल देखते चलिए इसके। मैंने बोला बेटा
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की -5 प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या ये बेटा बहुपद होगा? कंडीशन के अनुसार बताइए, क्या ये बहुपद है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, आपने बोला कि वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसमें तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ रही है, तो ये बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। क्या ये बहुपद होगा? तो आपने बोला गुरुजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा गुरुजी ये वेरिएबल जो है आपका रूट में आ गया, तो जब वेरिएबल रूट में आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं, x माइनस 1/x प्लस 5। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कभी बटे में नहीं आएगा। तो आपको ये 3 कंडीशन याद रखने की पॉलिनोमियल क्या होता है और क्या नहीं होता। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वही माना जाएगा जब वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होगी। क्या होगी बेटा? वेरिएबल की पावर कोई होल नंबर होगी। और होल नंबर क्या होते हैं बेटा आपके? 0 से चालू होते हैं और कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरे a to z की पावर अगर कोई होल नंबर है तभी वो पॉलिनोमियल माना जाएगा। मगर अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई, रूट में चली गई वेरिएबल, बटे में चली गई वेरिएबल, तो हम उसे पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसे बहुपद नहीं करेंगे। अगर चर आपका नेगेटिव है या फिर रूट के अंदर है या फिर बटे में है तब हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे। चर होते क्या है आपको मैंने बता दिया है, अल्फाबेट में तो कुछ भी आ सकता है, पर ज्यादातर आपके क्वेश्चंस में x या y का यूज करते हैं। x हो गया, y हो गया, p हो गया, r हो गया, इनका ABCD का यूज नहीं करते। समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ बहुपद होंगे कुछ, बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। अच्छे 6 तरीके के टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखने को मिलेंगे, पर आपको पहले ही आपको क्लियर होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद आपको मैंने बता दिया है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए तभी हम उसे पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। वेरिएबल की पावर क्या क्या नहीं हो सकती? तो आप बोलेंगे वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेरिएबल की पावर कभी रूट में नहीं आ सकती, कभी वेरिएबल अपॉन में नहीं जा सकता। ये उनके एग्जांपल्स हो गए। क्लियर हो गई बात? चलिए, इस पूरे सेशंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने सीखा है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, यानी कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि क्या डिग्री क्या होती है और कोफिशिएंट क्या होता है। ये दो एक टर्मिनोलॉजी जो 1 मार्क्स आपको पूरा दिला के रहेगी। अभी कुछ 3 मैंने वो कंडीशन लिखी कि पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो भी आपको 1 मार्क्स दिला के जाती है। डिग्री और कोफिशिएंट, डिग्री और कोफिशिएंट। डिग्री क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। ठीक है, कोफिशिएंट को बोलते बेटा गुणांक। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। डिग्री होती है बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की अधिकतम घात, कोई हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं या फिर बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखो बेटा, ऐसे लिख सकते हैं x की 2 प्लस 2x की 5 प्लस 6x। मैंने पूछा इस पॉलिनोमियल, ये तो देखो बेटा आपको पता होना चाहिए ये एक पॉलिनोमियल है, एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल मतलब सिर्फ x है, तो एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल का। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप ये देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है।
वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो आपने बोला गुरुजी देखो वेरिएबल देखो x दिख रहा है और x की हाईएस्ट पावर 5 है, तो x की हाईएस्ट पावर 5 है, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा? डिग्री भी कितनी हो गई? 5। क्लियर हो गई? यानी कि बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी? 5। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, x की 2 प्लस 5 x की 6 माइनस x की 99। अब मैंने बोला बेटा डिग्री बताओ इसकी, तो आप फिर वही बोलेंगे भैया कि बहुपद की अधिकतम घात बतानी है, तो हाईएस्ट पावर देख लीजिए इसमें कौन सी है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 99। तो डिग्री कितनी हो गई बेटा इसकी? 99। ठीक है, आई होप डिग्री क्लियर हो गई। यानी कि सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है? हमारी बहुपद की घात कहलाती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाती है। क्लियर होगी बात? चलिए अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोफिशिएंट क्या होता है? ये कोफिशिएंट देखेंगे बेटा, गुणांक देखेंगे। अगर मैं बोलूं गुणांक को, अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो सात वाली संख्या, सात वाली संख्या, सात वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है? हमारा कोफिशिएंट होता है। एग्जांपल्स के लिए देखेंगे बेटा थोड़ा सा। मैंने बोला एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x की क्यूब प्लस 2। चलिए तो बेटा, चलिए पहले तो मैं बात कर लेता हूं डिग्री बताओ इसमें। तो बेटा आप बोलोगे भैया कि x की पावर 3 है हाई है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 3। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट बताओ। तो बेटा मैंने बोला क्या देखना, क्या है? सात वाली संख्या, सात वाली संख्या देखनी है बेटा। तो बेटा एक्स स्क्वायर देखो पहले कहा है, एक्स स्क्वायर ये मिल गया आपको। एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या कौन चुपकी हुई है? आगे वाली संख्या होती है बेटा ये एक्स स्क्वायर की आगे वाली कितनी है बेटा? 2। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगी बेटा? 2। क्लियर? मैंने बोला एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट। तो बेटा आपने बोला एक्स की क्यूब कहां है? ये रही। इसके साथ वाली संख्या क्या ये है? 5 है। 5 नहीं बेटा, 5 नहीं, माइनस भी है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का 2 था, हम प्लस का नहीं लगाते साइन, हम साइन प्लस का नहीं लगाते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि सारी चीज पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगी कोई चीज तो हम उसे माइनस लगा के दर्शाएंगे। तो इसलिए एक्स की क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 5। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है एक्स स्क्वायर का बेटा? सात वाली संख्या, सात वाली एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा एक्स स्क्वायर कहां है? ये रहा एक्स स्क्वायर। इसके सात वाली संख्या कौन सी है? ये। आप पूरा सौदा उठा के लिख देंगे बेटा, कुछ भी हो, या यहाँ कुछ भी लिखा हो एक्स स्क्वायर के साथ सारा सौदा उठा के लिख देंगे। ये होता है π/2। क्लियर? अच्छा, एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक क्या था? एक्स का गुणांक, तो एक्स के साथ कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को। अब बोलेंगे भैया कुछ एक्स के साथ दिख ही नहीं रहा, हम कैसे बता दें? तो बेटा जब भी किसी वेरिएबल का कोई नंबर नहीं दिखता तो हम मानते हैं उसके आगे 1 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगेगा, और बट माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1। क्लियर हो गई बेटा? समझ में आ गया? दो चीज समझाएंगे, एक डिग्री क्या होती है और एक कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर देखनी पड़ती है, सबसे अधिकतम पावर कौन सी है। और कोफिशिएंट क्या होता है? सात वाला नंबर होता है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा पॉलिनोमियल का है। अब आपको टाइप सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं आगे, टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। हमने वेरिएबल सीख लिए, कांस्टेंट सीख लिया, डिग्री सीख ली, कोफिशिएंट सीख लिया। अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग डालेंगे अपनी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ये दो बेसिस पर होते हैं। चलिए पहला लिखेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है, इधर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रम। हिंदी वालों इसे बोलते हैं घात के आधार पर बहुपद। इसे बोलते हैं बेटा पद के आधार पर बहुपद। बेटा घात के आधार पर बहुपद होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, चौथा होता है पर वो बता देंगे एक्स्ट्रा में। ठीक है, मेनली 3 करेंगे। पहला होता है बेटा लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। ठीक है, लास्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघात बहुपद। ठीक है, अच्छा डिफरेंस क्या है इनमें? बेटा कुछ डिफरेंस होगा तभी तो बनाए गए हैं। चलिए एक और टाइप तोड़ ही लीजिए, फिर अगर तो इतना कर रहे तो जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। ठीक है, चलिए रैखिक बहुपद क्या होता है बेटा? तो सुनेंगे वेरिएबल की जो पावर होगी बेटा, वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है, कितनी है बेटा? वेरिएबल की पावर जो होगी बेटा 1 होगी। कितनी होगी पावर? कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की? 1। तो मैं उससे क्या मानूंगा कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। एग्जांपल देखेंगे बेटा, एग्जांपल x + 5, ये मेरा एक वेरिएबल है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसे 1 कंसीडर करते हैं। ये हो जाएगा y - 3/2, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अकेला मैं z भी लिख दूं, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए ये सारे वेरिएबल होते हैं ना, बताया था बेटा वेरिएबल कौन से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होता है बेटा कि जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होगी बेटा? 2। हिंदी वालों नाम से स्पष्ट है, द्विघात, दो घात, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। एग्जाम्पल x² + 2x - 3, ये भी हो सकता है क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है 2 है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे x² - 3, ये भी एक द्विघात बहुपद है, यानी कि इसकी वेरिएबल की पावर 2 है। एक और देखेंगे 2x - x², ये भी एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है बहुपद की? 2। डिग्री कितनी है बहुपद की? 2। अगर किसी बहुपद की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो मैं उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता हूं, द्विघात बहुपद कहता हूं। अगर किसी बहुपद की घात 2 होती है तो उसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद कहता हूं। हिंदी वालों त्रिघात में क्या होगा? पावर कितनी होगी? 3। डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि नाम से स्पष्ट है त्रिघात, 3 घात। एग्जाम्पल देखेंगे इसका x³ - x² + 5। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 5x² - x³, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तीसरा, अगर मैं डायरेक्ट ये भी लिख दूं ना x³ तो ये भी बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा क्योंकि बहुपद की हाईएस्ट पावर कितनी है इधर? 3। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कितना है इधर बेटा? 3। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है तो लीनियर, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर 3 है तो क्यूबिक। रैखिक, द्विघात, त्रिघात, समझ में आ गया? ये शून्य बहुपद क्या है बेटा?
शून्य बहुपद, पावर कितनी होनी चाहिए? 0। एग्जाम्पल लेने आपको, ऑल नंबर्स, बेटा जितने भी नंबर्स है ना सब शून्य बहुपद के करो। मैंने लिख दिया 5, ये एक 0 पॉइनोमियल है, 6 ये एक 0 पॉइनोमियल है, -10 ये भी एक, 5/2 ये भी एक। अब बोलेंगे कैसे? मैंने सुनो, 5 की मल्टीप्लाई में मैं x की पावर 0 रख दूं, 5 की मल्टीप्लाई में x की पावर 0 रख दो, तो बेटा आपको ये पता है ना किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, यानी कि 5 × 1 कितना आ गया? डायरेक्ट एक नंबर आ गया। ठीक है, किसी की भी पावर 0 होने का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, तो ऐसे ही मेजर कर सकता हूँ, 6 के मल्टीप्लाई में x की पावर 0 कर दो, और x की पावर 0 का मतलब क्या? 1 होता है, डायरेक्ट एक नंबर आ गया। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नंबर्स होते हैं दुनिया में, जितने भी नंबर्स हैं वो 0 पॉइनोमियल है, शून्य बहुपद कहलाते हैं दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं। समझ में आ रही है कुछ बात? कुछ कह रहा हूं मैं, 0 पॉइनोमियल, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे 0 पॉइनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए घात के अनुसार, घात के आधार पर लीनियर पावर 1 होगी, द्विघात क्वाड्रेटिक पावर 2 होगी, क्यूबिक पावर 3 होगी, शून्य पावर 0 होगी। समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। पद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये कितने निकलते हैं? 3। मोनोमियल, मोनोमियल जिसे हम बोलते हैं एक पदी, दूसरा बायनोमियल, इसे हम बोलते हैं द्विपदी, द्विपद, तीसरा ट्राइनोमियल, इसे हम बोलते हैं त्रिपद। ठीक है, मोनोमियल में बेटा कितने पद होने चाहिए? एक पद, एक टर्म होनी चाहिए सिंबल। मेरे को ये मतलब नहीं है वो क्या होगी, पावर जितनी मर्जी रखो वेरिएबल की, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्या बनाना है? एक पॉलिनोमियल बनाना है। लो मैंने बेटा एक पॉलिनोमियल बना दिया, x की पावर 10 एक पॉलिनोमियल बना दिया, सिंगल टर्म है, पावर जो मर्जी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और लिख देते हैं एग्जांपल, मैंने सिंपल 5 लिख दिया, सिंगल टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाइनोमियल में कितने पद होने चाहिए? द्विपद, 2 पद होने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया x² + 5, एक पद 2 पद। ठीक है, ये द्विपद वाला है। अगर बोला जाए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कौन सा है, तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल होगा। अगर बोला जाए ऑन द बेसिस ऑफ पावर कौन सा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आपको देखो क्वाड्रेटिक में पावर 2 बताएगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, x99 + 2, ये भी एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, ट्राइनोमियल में बेटा क्या होगा? ट्राइनोमियल में, ट्राइनोमियल में कितने पद होंगे? 3 पद होंगे, 3 पद होंगे बेटा, 3 मूलक होंगे इसके अंदर, 1 2 3, प्लस माइनस में जुड़े पड़े हैं, इसमें प्लस माइनस था ही नहीं। एक बार देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, 3 पद। तो देखते हैं क्या बताया मैंने अभी कि पॉलिनोमियल के जो टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अलग है। ठीक है, आपके जिस मर्जी बेसिस से पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगर पावर के अनुसार पूछे जाए तो अगर पावर 0 होगी तो शून्य बहुपद कहलाएगा, पावर अगर 1 होगी तो लीनियर बहुपद कहलाएगा, पावर अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक बहुपद होगा, पावर अगर 3 होगी तो क्यूबिक होगा। वहीं अगर हम टर्म के अनुसार बात करें, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल होगा, 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल होगा। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत? चले आगे। चलिए एक बार इसे नोट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में आपको वही पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या क्या नहीं हो सकता। आपको 3 कंडीशन बताई थी कि पावर कभी माइनस में नहीं जाएगी, पावर वेरिएबल कभी रूट में नहीं होगा, और वेरिएबल कभी अपॉन में नहीं जाएगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए अब हम चलेंगे 2.1 एक्सरसाइज पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स
इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हिंदी वाला नीचे क्वेश्चन दिया गया, क्या बोल रहा है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है एक पद में, मतलब एक वेरिएबल में, एक चर का बहुपद बताना हिंदी वालों, एक चर का बहुपद है और कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको 3 कंडीशन वो याद होनी चाहिए। ठीक है, और याद ये भी होनी चाहिए कि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होगी तभी वो पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, चलिए 4x² - 3x + 7, तो आप बताइए एक बहुपद है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि बेटा वेरिएबल की जो पावर्स है वो क्या है, होल नंबर के अंदर है, इसलिए ये बहुपद होगा। यस, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्योंकि सिर्फ एक्स एक्स दिख रहा है, एक्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। क्या बेटा ये एक पॉलिनोमियल है? तो आप बोलेंगे यस, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है। बेटा कांस्टेंट रूट में आ सकता है, कांस्टेंट रूट में आ सकता है, बट वेरिएबल रूट में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इधर वेरिएबल की पावर भी होल नंबर है, तो यानी कि यस, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक चर वाला बहुपद है बेटा ये बताइए बेटा, क्या ये एक बहुपद माना जाएगा? और 3 कंडीशन याद करो, वेरिएबल की कभी पावर नेगेटिव नहीं होगी, वेरिएबल कभी रूट में नहीं जाएगा, वेरिएबल कभी अपॉन में नहीं जाएगा। तो बेटा ये सेकंड कंडीशन है कि रूट के अंदर वेरिएबल आ गया, टी रूट के अंदर आ गया बेटा, तो नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज जो वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में पहुंच गई। ठीक है, तो नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये वाला बताइए बेटा, ये वाला 3 कंडीशन याद रखना, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होगी, वेरिएबल रूट में नहीं जाएगा, वेरिएबल अपॉन में नहीं होगा। आप देखिए इसके अंदर वेरिएबल अपॉन में आ गया, तो नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा ये वाला बताइए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान में रखो, पॉलिनोमियल देखना वन वेरिएबल का। ठीक है, तो यस ये पॉलिनोमियल है बट वन वेरिएबल में नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बट अगर ऐसा पूछा जाता कि अगर ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल का? 3 चर वाला बहुपद है ये। ठीक है, तो हिंदी वाला लिख लो, नहीं ये बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप जब तक इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, दोस्तों आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कोफिशिएंट क्या होता है। हाँ वही 7 वाली संख्या बताई थी ना, कोफिशिएंट गुणांक, 7 वाली संख्या वही। तो आपको भाई ये देखना है कि वो जिससे कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके जस्ट बगल में कौन सी नंबर चिपकी हुई है, 7 वाली संख्या। क्लियर हो गई बात? चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा, देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। किसका कोफिशिएंट देखना बच्चे? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना बच्चा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बेटा आपको ढूंढना है एक्स स्क्वायर कहां है, एक्स स्क्वायर कहां है, ये रहा एक्स स्क्वायर। इसके 7 वाली संख्या कौन है? 7 वाली संख्या तो कुछ नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो क्या होगा, वो 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और प्लस का है इसलिए प्लस का 1 ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें बताइए बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, शाबाश, -1। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर को 7 नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, और 1 के आगे क्या माइनस है तो -1 हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए बेटा, शाबाश सीख गए आप लोग तो बहुत अच्छे। कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर ये रहा, 7 वाली संख्या ये रही, तो क्या हो जाएगा π/2। शाबाश, वेरी गुड। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा,
नहीं दिख रहा ना, तो बस जब आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, जी। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त करा है, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको देखना था कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट बताना था। तीसरे क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल बनाना है। क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है। किसका पॉलिनोमियल बनाना है, एक बाइनोमियल का बनाना है, बाइनोमियल का। दो बार हो गई, बाइनोमियल का और एक मोनोमियल का। बाइनोमियल आपको पता है ना, द्विपद, और मोनोमियल एक पद वाला। बाइनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा, 35। तो लो x की पावर 35 कर दो और एक और टर्म को ही जोड़ दो, ये लो बन गया बाइनोमियल का। अच्छा, मोनोमियल में एक ही पद होता है पर डिग्री कितनी लेनी है, सो √2y100, लो एक ही पद लिया मैंने लो। क्लियर। तो ये एग्जांपल्स होते हैं बेटा जो आपको बनाने हैं। उन्होंने मेरे को डिग्री बोली थी। डिग्री माने क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर, ये तो आपको पता ही है। तो मैंने इसकी हाईएस्ट पावर इसकी 35 रहने दी, तो इसलिए डिग्री बाइनोमियल की डिग्री 35 और बाइनोमियल बन गया। मोनोमियल मैंने डिग्री 100 बोली तो मैं 100 डिग्री लगा दी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए हम धीरे धीरे करके देखो अपनी टर्मिनोलॉजी के अनुसार हम सारे क्वेश्चन को आगे सीख पा रहे हैं। तो आपको ये बात आपको पता चल गई होगी, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको जो सारी इंट्रोडक्शन में बताया गया था सब के सब अच्छी तरीके से करना, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही चलेगा कि आपको बताना है कि डिग्री बतानी है, और मैंने आपको डिग्री बता रखा है, यानी कि घात बता रखी है, पता है ना, बहुपद की घात बताई थी। हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, क्या देखनी है बेटा, हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, तो चलते हैं, आइए। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग बने, बहुपद की घात बतानी है बेटा। इसमें 5x³ + 4x² + 7 कितनी होगी बेटा डिग्री इसकी, शाबाश, बहुत बच्चों ने बता दिया कि इसमें भैया हाईएस्ट पावर है x की 3, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी बेटा, 3। अच्छा इसमें बताओ बेटा, इसमें तो एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है, दिख रहा है। चलिए इसकी पावर डिग्री भी 2 हो जाएगी। इसमें बताइए डिग्री कितनी है, वेरिएबल t है, t की पावर कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो हम क्या कंसीडर करते हैं, 1। इसमें बेटा वेरिएबल ही नहीं है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगर इसको बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा फोर्थ क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपकी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए थे, ऑन द बेसिस ऑफ पावर पढ़ाए थे। अगर पावर 1 है तो लीनियर यानी कि रैखिक, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद, पावर 3 है तो क्यूबिक बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात। चलिए समझते हैं क्या लिखा है बेटा। आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, क्या देखनी है बेटा, हाईएस्ट पावर देखनी है। क्लियर, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और जब पावर 2 बताई थी तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये बेटा, क्वाड्रेटिक, द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चा, द्विघात बहुपद बोलेंगे इसे। पावर कितनी है x की हाईएस्ट पावर, इधर 1 है इधर 3 है, कितनी है हाईएस्ट, 3, तो आप इसे क्या बोलोगे बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें बताइए y की हाईएस्ट पावर, शाबाश जल्दी, 2, तो 2 पे क्या आता है ये, क्वाड्रेटिक। क्लियर, नेक्स्ट 1 + x की पावर कितनी है, जब पावर कुछ नहीं होती 1 कंसीडर करते हैं, और जब पावर 1 होती है तो कौन सा होगा, लीनियर, शाबाश, रैखिक बहुपद। t की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो पावर 1 यानी कि रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। r² पावर 2 है, और जब पावर 2 होगी तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक, द्विघात बहुपद। x की क्यूब पावर 3 है तो कौन सी, क्यूबिक, त्रिघात बहुपद। क्लियर हिंदी वालों, द्विघात, त्रिघात, द्विघात, रैखिक, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। क्लियर, आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आज 2.1 का।
जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी थी इस वीडियो में डालने की कोशिश करी गई है और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी गई है इस वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं अपना डाउट, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली वीडियो नेक्स्ट दिन आ जाएगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।